हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं मैक्रोनी बनाने से। तो यहाँ पे आज मैं आपसे मैक्रोनी बनाना शेयर कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि आज बच्चों को अपने स्कूल मैक्रोनी ही ले जाना है। तो मैं मैक्रोनी और पास्ता दोनों मिक्स करके बनाऊंगी। तो मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी, मैं कुछ यूनिक सा नहीं बना रही हूँ। जैसा मैं बनाती हूँ शेयर कर रही हूँ आप लोगों से सिंपल ही। और यहाँ पे इस टाइम टाइम हो रहा है 6:30 और मेरे को हो रही थी जल्दी। तो आप लोग को पता है मॉर्निंग के टाइम पे सभी को कितनी जल्दी होती है, तो मेरे को भी बस यही जल्दी थी। तो यहाँ पे फटाफट से बस गूंद रही हूँ आटा। तो नाश्ता तो बच्चे करके जाएंगे। तो नाश्ते में पराठे और चाय और सब्जी बनाई थी मैंने, वो खा के जाएंगे। बाकी स्कूल के लिए मैक्रोनी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कृष्णा बार बार आ रहा था पूछने के लिए कि मम्मी मैक्रोनी बन गई, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा खा के भी जाना था। और बच्चे ऐसे ना अगर ऐसी चीज़ें देख लेंगे तो बहुत जल्दी मतलब उन्हें भूख लग जाती है। और वैसे अगर कुछ सिंपल सा खाना होगा ना, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो यहाँ देखिए अपनी छुट्टी का फिर दिखाने लाया था कि मम्मी हमारी मंडे की छुट्टी रहेगी और संडे की तो है ही। तो खुश हो रहा है कि 2 दिन की छुट्टी हमारे डायरी में लिखवाया है मैम ने। तो यहाँ देखिए मैक्रोनी चला भी रहा है वो, कि जल्दी से उबले और जल्दी से छुके। तो यहाँ पे देखिए बस चले गया वो मैक्रोनी चला के। और मेरे जो बर्तन है पानी पीने के, बाकी आटा गूंदने के, वो सारे मैं फटाफट से धो लूँगी और उसको रख दूँगी एक साइड में। तो सुबह के टाइम हम जितना भी जल्दी काम करें ना, उतने ही हमको लेट होती है। और मेरे को भी इस टाइम यहाँ पे इतनी लेट हो रही थी ना, क्योंकि टाइम हो चुका था 6:45, 7 बज गए थे शायद। तो 7 बजे का टाइम हो रहा है। इनके लिए सबसे पहले मैंने आटा गूंदा और फटाफट, क्योंकि इनको जो है निकलना पड़ता है 7:10 पे या 7:15 पे। तो यहाँ पे फटाफट से बस दूध लेके आई थी। तो दूध मैं पहले गर्म करने रख दूँ, मैंने कहीं अगर दूध फट जाएगा तो वही है ना, दूध भी बर्बाद और पैसा ही बर्बाद, दोनों चीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने ही रखा है। और इसके बाद यहाँ पे इनकी ना ड्रेस नहीं मिल रही थी बाबू की, कि लोवर उसकी नहीं मिल रही थी। तो मेरे से पूछ रहा था कि मम्मी कहाँ है, तो मैं बस वही बता रही हूँ उसको बार बार। और मेरा काम भी चल रहा है। यहाँ पे टाइम लगता ही है सुबह बनाने में। तो जितना भी मेरा सारा बर्तन था, डोलू वगैरह और पानी पीने के, वो सारे मैंने धो दिए, उसको हटा दिया। इसके बाद देखिए बस मैंने अपना जो गैस है ना वो ऑन करा, इसमें रख दिया तवा चढ़ाने। क्योंकि पूजा जब इनकी हो जाती है, पूजा करने के तुरंत बाद इनको नाश्ता चाहिए, क्योंकि टाइम भी हो चुका था, 7:10 बज रहे थे। मैंने कहा चलो पहले इनका कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो जाना है 8 बजे, इनको थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ता है, 7:15 बजे निकल जाते हैं। तो देखिए बस मैं इनके लिए मैंने सोचा पहले पराठे बनाती हूँ, इसके बाद ही बच्चों का मैं जो मैक्रोनी है वो बनाऊंगी। तो यहाँ बस रोटी बना लेती हूँ, मैं यही सोचा मैंने। और एक तरफ बस मैंने प्याज और टमाटर भी फटाफट मेरे काट के मैं रख रखे थे। मतलब जो काम पहले हो जाए ना वो काम मैं कर लेती हूँ। मतलब 1 मिनट सुबह का टाइम नहीं मिलता है कि हाँ 1 मिनट अपने लिए बैठने के लिए निकाल लो कि सोच लो, नहीं। सुबह तो बस ऐसा लगता है फटाफट जैसे एक मशीन नहीं होती है, मशीन की तरह लगे रहो जब तक बच्चे स्कूल ना जाए। तो यहाँ पे बस देखिए वानी भी आ चुकी है। तो वानी यहाँ पे कह भी रही थी मम्मी सब हो गया, मैक्रोनी बन गई, क्योंकि इन्होंने बनाया था। इन्होंने तो अपने लिए बना लिया शेक। पहले बोला पराठा खाएंगे, फिर बनाया शेक इन्होंने। तो शेक पी के आ चुके हैं दोनों, और उसके बाद गए हैं तैयार होने के लिए। और इधर देखिए मेरी जो गौ माता की रोटी वो भी तैयार हो चुकी है। इसके बाद बस फटाफट मैंने इनके लिए भी रोटी बनाई थी, इनको दे देता नाश्ता। तो ये तो अपना बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और फिर मैंने कहा चलो इधर मैक्रोनी छौंक देते हैं। तो बस मैक्रोनी छौंकने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल ही डालूंगी। आप लोग को वैसे ज़्यादा लग रहा होगा, मगर मैंने थोड़े ही डाला था। और थोड़ा सा जीरा डाला है, क्योंकि जो मेरे बेटे का फ्रेंड है वो जीरा नहीं खाता है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने इसमें, कि वो नहीं खाएगा करके। इसके बाद बस प्याज डाली और प्याज को ना भून लूँगी। और मैं प्याज भून ही रही थी, तो इतने में देखा कि इनकी जाने की हो रही तैयारी। तो मैंने कहा चलो पहले इनको बाय बोल देते हैं, और जो गौ माता की रोटी है वो दे देती हूँ मैं इनको। तो देखिए बस ये तैयार हो चुके हैं, अपना जो हेलमेट वगैरह है वो सब पहन रहे हैं। तो मैंने वो तो अच्छा जाने से पहले देख लिया। अगर इनको हम देख लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये चले गए, बिना बोले चाहते हैं ना, ये बस खाली बोलते हैं जीरे से कि मैं जा रहा हूँ, और हमें आवाज़ भी नहीं आती है। तो हम कहते कहाँ गए, बस ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ मैंने देख लिया था इन्हें। तो मैं गौ माता की रोटी बस मैंने इनको दे दी है। और यहाँ पे वानी भी, मैंने वानी से बोला जब पापा को गेट तक छोड़िया, क्योंकि गेट खोलना पड़ता है, ये
स्कूटी अपने अंदर से निकालते। तो कृष्णा भी देखिए भागा पीछे-पीछे पापा को ढू करने और पापा की पुच्ची लेने सुबह के टाइम पे, और ऐसे ही जा रहा है। देखिए नीचे पजामा भी नहीं पहना इसने, ऐसे ही भाग रहा था। इसके बाद देखिए ये तो गाइस चले गए, मैंने कहा चलो मैं अपना मैक्रोनी बनाती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने प्याज भूनी थी। प्याज भूनने के बाद टमाटर में ही मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जो सब डालना हो। सब्जी मसाला भी डाला था मैंने थोड़ा सा, और उसको मैंने अच्छे से भून लिया। और जब तक ऑयल नहीं छोड़ेगा तब मैं इसको भूनते रहूँगी। इसके बाद ही बस मैं मैक्रोनी डालूँगी। बाकी मैंने इसमें कुछ ऐसा ऐड नहीं करा कि बाहर का जैसे कुछ भी सॉस होता है, केचअप, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें डालते हैं, मुझे इतना नहीं आता फालतू की सब चीज़ें बनाना। मैं बस जैसा सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उसी तरह से मैं सिंपल तरीके से मैक्रोनी बनाती हूँ, जैसा मुझे सही लगता है खाने में और बच्चों को भी ठीक लगता है ऐसी। मैं कुछ बाहर का चीज़ें नहीं डालती, बस जो मसाला मेरे पास है उसी से मैं मैक्रोनी हो, मैगी हो, चाउमीन हो, ये सब मैं इसी से बनाती हूँ सिंपल ही। बाकी मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालती हूँ। विनेगर वगैरह, कोई तो विनेगर भी डाल दे, मगर मैं ये सब यूज़ नहीं करती हूँ। तो देखिए बस गाइस मेरी जो मैक्रोनी है बन गई है और अच्छे से भुनी है। और अभी भी देखिए गैस यहाँ पे ऑन थी, थोड़ा मैं ना तेज़ गैस से भून रही थी ताकि थोड़ा-सा जल्दी से भुने। और क्योंकि बच्चों का टाइम भी हो चुका था, 7:30 7:40 हो चुके थे। मैंने कहा अभी ठंडा करने में इनको टाइम लगेगा। तो इसके बाद मैं आई अंदर, मैंने कहा वानी के बना देती हूँ बाल, क्योंकि ये खुद नहीं बना पाती है बाल अपने। मैं इससे बोलती हूँ कि अपने बाल ट्राई करे घर कि बनाना सीख। अभी इस टाइम मैं यही बोल रही थी इससे, अभी भी देखिए बनाते-बनाते मैं यही बोल रही थी। इसके बाद मैंने लाइट ऑन करी थोड़ा तेज़ वाली, मैंने कहा कहीं दिख नहीं रहा था ना, इसकी मांग निकाली तो बाल दिख नहीं रहे थे, कहाँ से निकली कहाँ से नहीं, थोड़ी हल्की लाइट थी। तो यहाँ मैं इससे यही बोल रही थी कि खुद बनाना सीख, अपनी चुटिया बड़ी हो गई है तो इससे आता ही नहीं है। और अभी भी इसने बोला था कि मुझे थोड़ा ढीला-ढीला बनता है मेरे से। चुटिया बना तो लेती है मगर थोड़ी ढीली-ढीली बनाती है, तो इससे अच्छे से ना गूँथती नहीं है। तो इसलिए बस मैं इसको यही समझा रही हूँ, अब मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता सुबह के टाइम पे कि तेरी चुटिया बनाऊँ, इसलिए अपने आप बनाना सीख। तो यहाँ यही बात चल रही मेरी और इसकी। मगर ये टाइम भी देख रही थी कि मम्मी टाइम देखो, टाइम कितना हो रहा है, कहीं लेट हो जाएगी आपके बात बनाने तक। तो यहाँ देखिए गाइस बस चुटिया भी इसकी फटाफट से बनी है और टाइम भी लगता है इसे चुटिया बनाने में, क्योंकि बाल थोड़े से लंबे हैं इसके। फिर इसने ना बालों में तेल नहीं लगाया था, तो बालों में अगर तेल ना लगे हो ना तो और ज़्यादा लेट होती है। तो मैंने इससे बोला है तेल तो लगा लेकर, फिर खुद ने बोला कि कल तो संडे है इसलिए मैं आज नहीं लगा रही हूँ, अब मंडे को ही सीधे लाऊंगी बाल धो के। तो यहाँ पे बस इसके बाल मैंने बना दिए हैं। इसके बाद देखिए मैं आई किचन में, तो यहाँ अभी मैक्रोनी देखिए गर्म ही हो रही है। मैंने कब से बंद कर रखा था इसके बाल बनाने से पहले, मतलब 5 मिनट पहले, फिर भी मैक्रोनी गर्म ही है, खुला रखा था मैंने। तो यहाँ मैंने दोनों के टिफ़िन में डाल दिया, मगर इसका ढक्कन अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा अगर ढक्कन लग गया इसका तो होता है ना, गरम गरम ढक्कन लगाओ पसीज जाता है और फिर थोड़ा ऑयल ऑयल से पानी पानी सा हो जाता है मैक्रोनी। तो मैंने नहीं लगाया ढक्कन, मैंने इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया। फिर मैंने बच्चों से बोला कि अपनी अपनी मैक्रोनी पकड़ो और बाहर पंखा चला के उसको रख दो। तो देखिए बस वानी पहले आई, पहले अपनी जो मैक्रोनी है ना, अपनी डिब्बा इसने अपना पकड़ा, पहले मैंने उसी का दिया। और पता है जिस दिन मैक्रोनी बनेगी तो दोनों देखते हैं किसके में ज़्यादा है किसके में कम है, और जिसके में ज़्यादा लगेगा ना तो एकदम खा लेते हैं, एक दूसरे का देख के खाते हैं कि ये इसका डिब्बा है तो मैं इसके में से हाँ खा लूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों ने जो मैक्रोनी थी रख दी ही नीचे, और वानी लग गई अपने शूज़ पहनने के लिए। उधर कृष्णा को मैं बोले पड़ी थी बाबू जल्दी कर ले, क्योंकि टाइम हो चुका था, केवल 10 मिनट रह गए थे स्कूल जाने के। और फिर टाइम लगता है, थोड़ा दूर है स्कूल, ये पैदल जाते हैं। तो इसके बाद कृष्णा भी बस जूते पहने अपने, और इन लोगों ने रखा टिफ़िन और जल्दी अपने स्कूल की तरफ। तो यहाँ देखिए कृष्णा को हाथ जोड़ के कैसे खड़ा है, तो भगवान जी को बाहर से ही नमस्ते कर रहा था, मतलब कल ना भूल गया था ना, अंदर तो बाहर से ही कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए गाइस बस ये लोग जा रहे हैं बाहर, और मैं इनको आई हूँ बाहर तक छोड़ने के लिए। और जब तक ये मुड़ नहीं आते ना स्कूल की, तब तक मैं खड़े रहती हूँ इनके लिए। और यहाँ पे देखिए कुट्टा छूना भूल गया था बाबू, तो उसने कुट्टा छुआ, और इसके बाद देखिए दोनों गए। इसके बाद गाइस देखिए मैं दोनों को छोड़ के आ चुकी हूँ, और मैं अब पूरा घर दिखाती हूँ कितना फैला हुआ है हमारा घर। तो देखिए बाहर वाला रूम किस तरह हो रखा है। तो बच्चों के जाने के बाद इतना, मेरे को कम से कम नहीं तो 1 घंटा तो लगता है मुझे ये सब समेटने में। और यहाँ पे देखिए आज हमारी पूजा सुबह ही हो गई थी, जैसे रोज़ हो जाती है, ये करके जाते हैं पूजा, तो हो चुकी है। और पूरा देखिए कैसे फैला पड़ा है पूरा। तो अभी मुझे ये सारा समेटना है, तो इसको समेटने में टाइम तो लगता ही है। इसके बाद देखिए गाइस मैं किचन में दिखाती हूँ। किचन भी मेरी पूरी ऐसी देखिए फैली हुई है, पूरे बर्तन
और ये सब देखिए कैसे खुला हुआ है, सब मुझे अभी समेटना है। इसके बाद चलती हूँ अंदर, तो अंदर भी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए अंदर कैसा फैला है, पूरा बिस्तर ऐसी है, टॉवल और सिंगारदान के आगे पूरी अलमारी इसी तरह फैली हुई है। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग।